चलिए आज मैं आप लोग को रेलवे एग्जाम में और अदर कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है गति का ग्राफीय निरूपण, यानी गति को ग्राफ पे कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, इसका मैं डिटेल्स के साथ आपको समझाता हूं। देखिए, गति को ना ग्राफ के ऊपर प्रदर्शित करने के लिए टोटल 3 तरीका दिया गया। पहला जो तरीका बताएगा कि गति को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ जो दिया गया पहला, वो था दूरी और समय का ग्राफ, दूरी समय ग्राफ। दूसरा जो दिया गया वो था विस्थापन समय ग्राफ, ठीक है। तीसरा जो दिया गया वो था वेग समय ग्राफ, ठीक है। चलिए, तो ये गति से संबंधित 3 ग्राफ दिए गए और इन्हीं तीनों ग्राफ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। चाहे रेलवे ले लीजिए, चाहे एसएससी ले लीजिए, कोई भी एग्जाम, तो इन 3 ग्राफ और क्लास 9th का ये तीनों ग्राफ है। तो देखिए, मैं आपको पूरा डिटेल से समझाता हूं तीनों ग्राफ को। एक ग्राफ समझाऊंगा, उसी ग्राफ के बेस पर आप बाकी सभी यानी 2 कर लोगे आसानी से, ठीक है। तो चलिए समझिए। देखिए, सबसे पहले क्या याद रखना है कि जो दूरी और समय का जो ग्राफ होता है ना, वो आपका चाल बताता है। क्या बताता है? चाल बताता है। पहला प्रश्न यही से बहुत बार पूछा गया है कि दूरी और समय का जो ग्राफ होता है वो क्या बताता है, तो चाल बताता है। दूसरा आता है विस्थापन और समय का ग्राफ। देखिए, विस्थापन और समय का जो ग्राफ है वो हमें बताता है, याद रखिएगा, वो बताता है वेग। क्या बताता है? वेग। बात क्लियर हो गया? चलिए, तीसरा आता है वेग और समय का ग्राफ। देखिए, वेग और समय का जो ग्राफ होता है ना, वो आपको बताता है त्वरण। क्या बताता है? त्वरण। पॉइंट्स याद करके रखिएगा पहले यही चीज, ठीक है, कि दूरी और समय का जो ग्राफ है वो क्या बताता है? चाल। विस्थापन और समय का जो ग्राफ है वो बताता है वेग, और वेग और समय का जो ग्राफ है वो त्वरण बताता है। क्या बताता है? त्वरण। अब देखिए, यहां से प्रश्न ये पूछा गया है कि दूरी, ठीक है, दूरी और समय, कॉन्सेप्ट सुनिएगा, दूरी और समय, ठीक है। ये इससे आप देखोगे कि हम एक फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ये बात आपको समझ में आ रहा है? तो आप यहां से देखोगे दूरी बराबर क्या होगा, समझिए, दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, चाल गुणे समय। तो यहां पे बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में क्या पूछा गया है कि चाल तथा समय, ठीक है, चाल तथा समय के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल से क्या प्राप्त होता है? तो दूरी प्राप्त होता है, ठीक है। चाल तथा समय के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब कि गुणा करना है ना, तो चाल तथा समय का क्षेत्रफल क्या प्राप्त होता है? दूरी। ऐसे ही आपसे कहा जाए कि बेसिक सा एकदम कॉन्सेप्ट सुनिए कि ऐसे आप इसका निकालेंगे तो वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बटे समय। सही बात है। अब विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा? तो विस्थापन बराबर वेग गुणे समय। यहां भी पूछा जाएगा कि वेग और समय के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या बताता है? तो आपको बताना है विस्थापन। याद समझ में आ जाएगा ना? यानी दूरी और समय का क्या बताता है? तो चाल। दूरी और समय का ग्राफ क्या बताता है? तो चाल। विस्थापन और समय का ग्राफ क्या बताता है? तो आपका वेग। वेग और समय का ग्राफ क्या बताता है? तो त्वरण। लेकिन यहां पे कहा जाए कि चाल और समय के क्षेत्रफल क्या बताता है? तो दूरी। वेग और समय का क्षेत्रफल क्या बताता है? तो आपका विस्थापन। यानी इतनी 4 बातें, टोटल 6 मतलब 5 बातें, 1 2 3 4 5 आपको याद रखना है। अब चलिए एक आपको बताता हूं, दूरी, ठीक है, उसी के हिसाब से विस्थापन और वेग, ये ग्राफ समझा दूंगा, उसके बाद आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये मैंने एक ग्राफ खींचा ऐसे। देखिए, ये जितने भी ग्राफ है ना, सब में 5 बातें आपको याद रखनी है। कितनी बातें? 5। इन तीनों ग्राफ में टोटल 5 बातें याद रखनी है। अब समझिए कौन कौन सी बातें 5 है। तो पहले इसको लिख लेता हूं, ये है y, ये है x और ये है o, ठीक है। देखिए, पहला
पहला बात, जैसे ये x गया है वैसे एक लाइन खींच दीजिए, ये आपको याद रखना है। पहला हो गया पहली पॉइंट्स। दूसरा, जैसे ये y गया है यहां से y से खींच दीजिए, ये हो गया दूसरा पॉइंट्स, ठीक है। चलिए तीसरा, इस बीचों बीच में एक खींच देंगे तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा पॉइंट्स। 3 बातें समझ में आ गई। x के तरफ पहला, y के तरफ दूसरा, और दोनों तरफ से बराबर, ना x के तरफ है ना y, मतलब ना x के तरफ है ना y के तरफ है, ये बीचों बीच में, तो तीसरा हो गया। चौथा क्या याद रखना है कि ऐसे ऊपर, ऐसे नीचे की तरफ, और यहां से ऐसे ऊपर की तरफ। टोटल ये हो गया ये 4 नंबर और ये हो गया 5 नंबर। यानी टोटल आपको जो गति का ग्राफीय निरूपण है उसमें टोटल आपको 5 ग्राफ याद रखना है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, टोटल 5 ग्राफ है। अब यहीं पे पूछा जाता है डायग्राम दे करके, ग्राफ दे करके, कि कौन से ग्राफ क्या बताता है। तो देखिएगा, समझिए। अब देखिए हमने पहला लिया है ये दूरी और समय, तो याद रखिएगा तीनों ग्राफ में समय समय समय, इसका मतलब कि ये OX वाला हमेशा समय रहेगा। ये क्या रहेगा? समय। ये वाला हो गया समय। अगर ये दूरी और समय का ग्राफ है तो ये ऊपर वाला ऐसे सीधा हो जाएगा, ये दूरी क्या होगा? ये हो जाएगा आपका दूरी, याद रखिएगा। अगर विस्थापन और समय लेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? विस्थापन। वेग और समय लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे वेग, ठीक है। बाकी सब कुछ वही रहने वाला। अब समझिए ध्यान से, इस पहले वाले पे देखिए, पहले वाले में ऐसा क्या दिख रहा है आपको कि समय समय की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? समय की तरफ, यानी समय बढ़ रहा है। तो लेकिन दूरी क्या? समय अगर बढ़ रहा है और दूरी तो स्थिर है, दूरी तो रुकी हुई है ना, दूरी ऊपर की तरफ जा ही नहीं रहा है ना। ये क्या बता रहा है कि समय की तरफ जा रहा है, इसका मतलब समय बढ़ रहा है, लेकिन दूरी क्या है? रुकी हुई है। मतलब पहला बताता है दूरी और समय में, पहला ये ग्राफ की ये विरामावस्था में, किसमें है? विरामावस्था में है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि पहला ग्राफ क्या बता रहा है ये, कि जो वस्तु होगी, गतिशील वस्तु, वो क्या है? विरामावस्था में रुकी हुई है। इस अगर रुकी हुई है तो दूरी क्या होगा? शून्य होगा। मतलब कि दूरी जो है कि रुका हुआ है, ठीक है, वहीं पर है, लेकिन समय क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगर यही देखेंगे दूसरा पॉइंट, दूसरा देखिए, दूरी बढ़ रहा है लेकिन समय रुका हुआ है। समय तो बढ़ ही नहीं रहा है, उधर दूरी बढ़ रही है। तो क्या ऐसा संभव है कि दूरी बढ़े और समय रुका रहे? कोई भी दुनिया में ऐसी चीज है नहीं कि आपकी वजह से समय रुके, यानी ये एक असंभव है। ये क्या है? असंभव है। ये पॉइंट याद रखिएगा, असंभव है, ठीक है। ये है असंभव। अब देखिए ये असंभव ग्राफ है। ये असंभव क्यों है? क्योंकि कभी समय रुक ही नहीं सकता है, और दूरी बढ़ता रहे समय रुक जाए। देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है तो मतलब दूरी बढ़ रहा है, लेकिन समय रुका हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखिए तीसरा आप देखिए तो आप देखोगे कि तीसरा क्या है? दूरी और समय के बीचों बीच है। दूरी और समय के बीचों बीच है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चाल बता रहा है, ये क्या बता रहा है? दूरी और समय क्या बताता है? दूरी और समय चाल बताता है ना। तो ये चाल बराबर है, क्या है? दोनों तरफ से अगर बराबर है, इसका मतलब कि बराबर चाल से चल रहा है, यानी ये बताता है एक समान चाल। क्या बताता है? एक समान चाल, है ना। यानी समय से भी उतना ही दूरी पर है, दूरी से भी उतना ही दूरी पर है, तो ये एक समान चाल बताता है। क्या बताता है? एक समान चाल बताता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्या कह रहा है कि आप देखोगे यहाँ से ये बढ़ता जा रहा है ना, ये बढ़ता जा रहा है। अब आप देखोगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ऐसे आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये, ध्यान सुनना, ये समय के साथ ये जो देखेंगे कि दूरी बढ़ के फिर क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। इसका मतलब कि ये समय के साथ चाल इसकी घटती जा रही है। चाल क्या हो रही है? घट रही है ना। चाल क्या हो रही है? घट रही है ना। जो वस्तु है उसकी चाल क्या हो रही है? घट रही है। और पांचवा नंबर देखेंगे, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो इसकी चाल बढ़ रही है। क्या हो रही है? चाल बढ़ रही है। बात क्लियर हो गया? यानी ये हमें पता है कि दूरी और समय का ग्राफ चाल बताता है, तो ये हमने चाल के बारे में लिख दिया है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि पहला बता रहा था कि विरामावस्था में, दूसरा बता रहा है कि असंभव, ऐसा संभव नहीं है, तीसरा बता रहा है कि भैया एक समान चाल होगा, और चौथा बता रहा है कि चाल घटेगा, चाल घटता जा रहा है, और पांचवा बता रहा है कि चाल बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही आप आ जाइए विस्थापन और समय के ग्राफ में। यहाँ पे दूरी होगा तो यहाँ पे लिख देंगे विस्थापन। अब विस्थापन और समय का ग्राफ क्या बताता है? तो वेग बताता है। क्या बताता है? वेग। अब जब विस्थापन और समय का ग्राफ अगर वेग बताता है तो सेम वही चीज। अब बताइए यहाँ पे देखिए, ऐसा आपको लग रहा है कि ये वाला क्या है? आपका विस्थापन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? विस्थापन, है ना। दूसरे के लिए क्या होगा? ये हो जाएगा विस्थापन। ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा विस्थापन। अब ऐसा है क्या कि समय बढ़ रहा है और विस्थापन, देखिए इधर क्या है? समय बढ़ रहा है, ये वाला क्या है? समय बढ़ रहा है, लेकिन विस्थापन ऊपर की तरफ, यानी दूरी बढ़ ही नहीं रही है। तो इसका कंडीशन में क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि ये भी क्या है? विरामावस्था में है। बात क्लियर हो गया? क्योंकि रुकी हुई है भैया, वो विरामावस्था में है, क्योंकि समय बढ़ रहा है लेकिन उसकी जो विस्थापन है, दूरी नहीं बढ़ रही है। क्लियर? चलिए दूसरा सेम, दूसरा क्या है? समय तो रुक ही नहीं सकता, दूसरा असंभव है, ये भी सही है। क्लियर? चलिए अब देखिए
तीसरा देखिए ऐसे जा रहा है। हमको पता है कि विस्थापन और समय क्या बताते हैं, वेग बताते हैं। इसका मतलब जो तीसरा है एक समान चाल इसके लिए था, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अब वेग हो जाएगा। यानी ये एक समान वेग बता रहा है वही चीज, बस चाल के जगह पे वेग लगा देना है। अब यही चीज अब बताइए यहाँ से खुद ये क्या हो रहा है, वेग में क्या हो रही है, यहाँ पे वेग में कमी हो रही है ना। जैसे घट रहा था, चाल घट रहा था, तो यहाँ भी वेग में क्या होगी, कमी होगी। यहाँ पे वेग में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। बस क्लियर, खत्म। ये बस आपको याद होना चाहिए कि क्या बताता है, कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसी चीज को समझते हैं, ये वेग और समय में। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा ग्राफ, यहाँ पे हो जाएगा ये वेग, ये क्या है, ये आपका वेग है, और ये समय। अब सेम वही चीज, कॉन्सेप्ट समझिए। अब यहाँ पे नामकरण देखिए, अब आपको क्या करना है, देखिए अब पहला कंडीशन में क्या है, समय बढ़ रहा है लेकिन वेग नहीं बढ़ रहा है। दिख रहा ना, वेग ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु जो है कि वहीं पे जितना वेग से चल रही है उतने पे ही चल रही है, बस समय क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब मान लीजिए कि हम 5 बजे 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहे थे, 6 बजे भी 10 किलोमीटर ही चल रहे हैं, मतलब कि वेग हमने बढ़ाया ही नहीं। वेग जब नहीं बढ़ाए हैं तो पहला कंडीशन, समय तो बढ़ ही रहा है, तो वेग नहीं बढ़ाया है, इसका मतलब कि ये एक समान वेग है। ये क्या है, एक समान वेग से चल रहा है। बात क्लियर हो गया, यहाँ पे पहला पॉइंट। अब देखिए दूसरा देखिए, समय तो रुक ही नहीं सकता, समय देखिए वेग बढ़ रहा है लेकिन समय बढ़ ही नहीं रहा है। ऐसा कभी संभव है कि स्पीड बढ़े, आपका वेग बढ़े लेकिन समय बढ़े ना, तो इसका मतलब गलत है, ये असंभव है तीनों कंडीशन में। अब देखिए तीसरा देखिए बीच में दिख रहा है ना, बीच में ये दोनों तरफ से, तो हमको पता है कि वेग और समय का ग्राफ क्या बताता है, त्वरण। तो क्या होगा, एक समान वेग नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, एक समान त्वरण हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। चलिए अब से वही चीज, चौथा क्या कर रहा है, त्वरण घट रही है, पांचवा त्वरण बढ़ रहा है। बात क्लियर होगी। बस यही था, गति को निरूपित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए जो ग्राफ है, यही आपका ग्राफ है। कितना आसान है देखिए, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, समझना है। जैसे आप सीख जाओगे तो जीवन में कभी भूलोगे नहीं। तो आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएगी, अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।